शक्ति के प्रयोग करने वाला अद्भुत इंसान। वो आदमी जो दिमाग पढ़ता था, क्या सिर्फ सोच की शक्ति से किसी इंसान के दिमाग को प्रभावित किया जा सकता है? क्या मन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि बिना बोले भी सामने वाला आपकी बात को मान ले? 20वीं सदी में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह लोगों के विचार पढ़ सकता था। वो मूल रूप से रशिया के रहने वाले थे। उनका नाम था वोल्फ मैसिंग। उनकी असली शक्ति क्या थी? इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे और आज की कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। कल्पना कीजिए, एक आदमी बिना हथियार, बिना ताकत, सिर्फ अपने मन की शक्ति से गार्ड्स को, सैनिकों को भ्रमित कर देता था। एक आदमी जिसे देखकर हिटलर डर गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि स्टालिन भी उनकी मानसिक शक्ति को परखना चाहता था। कुछ लोग उसे लिस्ट कहते थे, कुछ माइंड रीडर या आजकल की भाषा में इसे मेंटलिस्ट भी कहते हैं, और कुछ उसे मानसिक ऊर्जा का जादूगर मानते थे। लेकिन शायद उनकी असली शक्ति थी धारणा की शक्ति, यानी मन को इतनी गहराई से केंद्रित करना कि सामने वाला भी उसी के प्रभाव में आ जाए। आज की कहानी रहस्य, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का अद्भुत मिश्रण है। वॉल्फ मैसिंग एक गरीब परिवार में जन्मे थे 1899 में पोलैंड में, एक यहूदी परिवार में। बचपन से ही वह दूसरों से अलग थे। कहा जाता है कि वह लोगों के हाव भाव देखकर मन समझ लेते थे। कई बार भविष्य जैसी बातें बोल देते थे और लोगों को मानसिक रूप से प्रभावित कर देते थे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब वह घर छोड़कर ट्रेन में सफर कर रहे थे। वोल्फ मेसिंग के पास टिकट नहीं था। टीटी ने कहा, टिकट दिखाओ। डर के कारण उनका मन पूरी तरह एक विचार पर टिक गया। उन्होंने जमीन से एक पुराना पेपर उठाया और टीटी को दे दिया। और आश्चर्य, टीटी ने उसे टिकट समझ लिया। यहीं से मैसिंग को एहसास हुआ कि मन की धारणा सामने वाले के परसेप्शन को बदल सकती है। हिटलर से टकराव किस तरह से हुआ? क्योंकि जब धीरे धीरे वल्फ मैसिंग यूरोप में भी फेमस होने लगे, तो उनके स्टेज शो होने लगे। एक स्टेज शो में उन्होंने कहा कि अगर हिटलर पूर्व की ओर युद्ध करेगा तो उनका पतन निश्चित होगा। ये बात हिटलर तक पहुंची और कहा जाता है कि हिटलर इतना गुस्सा हुआ कि उसने वोल्फ मेसिंग को पकड़ने के लिए इनाम घोषित कर दिया। वोल्फ मेसिंग को वहां से भागना पड़ा और कुछ कहानियों के अनुसार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन उन्होंने गार्ड्स को मेंटली कंफ्यूज करके वहां से भाग गए। सच क्या था ये पूरी तरह कोई नहीं जानता, लेकिन रहस्य यहीं से और गहरा हो गया। धारणा की शक्ति। भारतीय योग में धारणा यानी मन को एक विचार पर पूरी तरह से स्थिर कर देना। जब मन बिखरा होता है तो ऊर्जा कमजोर हो जाती है, लेकिन जब पूरा ध्यान एक ही विचार पर टिक जाता है तो व्यक्ति की उपस्थिति, शब्द और प्रभाव असाधारण हो जाते हैं। वोल्फ मेसिंग इसी कला में माहिर माना जाता था। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार सोवियत लीडर स्टालिन ने वोल्फ मैसिंग की शक्ति को परखना चाहा। उसने चैलेंज दिया कि मेरी बिना परमिशन के क्रेमलिन, जो कि राष्ट्रपति आवास होता है रशिया का, उसमें तुमको रात में आना है। कहा जाता है कि वोल्फ मैसिंग ने, जो वहां पर पहरेदार थे, गार्ड्स थे, उनके मन में यह धारणा पैदा कर दी कि वह बेरिया है, वहां का बड़ा अधिकारी। और गार्ड ने उसे रोकने के बजाय अंदर जाने दिया। स्टालिन हतप्रभ रह गए। सच क्या था यह आज भी रहस्य, लेकिन एक बात साफ थी कि उनकी कंसंट्रेशन पावर असाधारण थी। फिर तो स्टालिन ने मैसिंग के ऊपर अनेक प्रयोग किए। वोल्फ मैसिंग की सबसे प्रसिद्ध वाकया स्टालिन के साथ है, जो स्टालिन ने उनकी शक्ति को टेस्ट करना चाहा। स्टालिन ने एक बार कहा, अगर तुम्हारी शक्ति सच है तो बिना चेक के स्टेट बैंक से पैसा निकाल कर दिखाओ। यह लगभग असंभव था, लेकिन कहा जाता है वोल्फ मैसिंग बैंक पहुंचे। उन्होंने केशर को एक खाली पेपर दिया, अपने मन में पूरी शक्ति से धारणा बनाई वह स्टालिन का ऑफिशियल ऑर्डर है। कुछ सेकंड बाद केशर ने लाखों रूबल्स उनके हाथ में रख दिए। जब बाद में केशर को इस बात की सच्चाई का पता चला तो वो शॉक में आ गया। यह कहानी आज भी मिस्ट्री मानी जाती है और कुछ लोग इसे हिप्नोसिस कहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑब्जर्वेशन पावर, और कुछ कहते हैं कि केंद्रित चेतना की शक्ति थी। बल्कि वास्तव में ये धारणा की शक्ति है। क्या वास्तव में माइंड रीडिंग संभव है? धारणा संभव है? साइकोलॉजी कहती है मनुष्य बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशन, वॉइस टोन को सबकॉन्शियसली पढ़ सकता है। लेकिन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन कहते हैं कि योग में धारणा और एकाग्रता को असाधारण मानसिक शक्ति का आधार माना गया है।
मन पूरी तरह से स्थिर हो जाए तो व्यक्ति का इंट्यूशन पावर, इन्फ्लुएंस और अवेयरनेस में अद्भुत क्षमता बढ़ जाती है। मेसिंग के बाद धारणा की शक्ति पर बहुत प्रयोग हुए। इस तकनीक का भविष्य के युद्ध में भी जबरदस्त प्रयोग हो सकता है। कोई विमान बम डालने आए तो धारणा की शक्ति से वो बम खुद के देश के ऊपर ही डाल सकता है। धारणा की शक्ति का आज के मनुष्य के लिए सबसे बड़ा संदेश ये कि आज हमारा मन हर सेकंड बिखर रहा है। मोबाइल, नोटिफिकेशन, मैसेज, डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, इसी कारण हमारी मानसिक ऊर्जा कमजोर हो रही है। वोल्फ मेसिंग की कहानी चाहे पूरी तरह सच हो या रहस्य, लेकिन हमें एक बात जरूर सिखाती है। जिस इंसान का ध्यान केंद्रित हो जाए उसकी उपस्थिति भी शक्तिशाली हो जाती है। क्या यह शक्ति हमारे अंदर भी है? हो सकता है कि हम माइंड रीडिंग ना कर सके, लेकिन धारणा की शक्ति हर इंसान के अंदर होती है। जब स्टूडेंट पूरे ध्यान से पढ़ता है, खिलाड़ी अपने लक्ष्य पर फोकस करता है, मेडिटेटर मन को स्थिर करता है, अपने काम पर फोकस करते हैं लोग, तब असाधारण परिणाम दिखाई देने लगते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है बिखरा हुआ ध्यान में सबसे बड़ी शक्ति है केंद्रित मन। वोल्फ मेसिंग की कहानियां सस्ती या रहस्य अलग बात है, लेकिन उन्होंने दुनिया को जो एक बात जरूर सिखाई वो है, जिस मन पर नियंत्रण हो जाए उसके लिए असंभव भी संभव लगने लगता है। मित्रों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और कमेंट में आप ये जरूर लिखें कि मेरा मन मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा मन मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा मन मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यही धारणा का सबसे बड़ा सूत्र है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।